सो स्टूडेंट्स ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइस -5 डिग्री सेल्सियस से वेपराइज हुई है 110 डिग्री सेल्सियस तक और एंट्रोपी चेंज फाइंड करना है। यहाँ पे आपको क्या क्या पता होना चाहिए। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंट्रोपी चेंज होता है वो dH/dt होता है, और ये भी पता होना चाहिए DH होता है NCP, मोलर हीट कैपेसिटी होती है DT डिवाइडेड बाय T। और फिर आपको पूरा ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो वाटर है, मतलब -5 डिग्री सेल्सियस पे, तो प्रिसाइजली मुझे आइस कहना चाहिए। 268 केल्विन पे जब ये चेंज होगा कहाँ पे, वाटर वेपर में 110 डिग्री सेल्सियस मतलब 383 केल्विन तक, तो ये समझ में आना चाहिए क्या क्या चेंजेस होंगे। यही कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आप देखो बच्चों, पहले क्या होगा, आइस वापस कहाँ तक आएगा, आइस तक, यानी अपने फ्यूजन टेम्परेचर या मेल्टिंग या फ्रीजिंग टेम्परेचर तक 273 तक। टिल हेयर वो सिर्फ और सिर्फ इंथैल्पी चेंज शो करेगा विच इज़ कॉल्ड एज DH। लेकिन यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पे हो जाता है, यानी कि अगर यहाँ आइस सॉलिड गया वाटर लिक्विड में, तो यहाँ जो भी हीट यूज़ करेगा उसका नाम क्या होगा, उसे कहा जाएगा इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, यानी मेल्टिंग का दूसरा नाम। अब आपको याद होना चाहिए, वाटर लिक्विड से जब वेपर में जाएगा टिल 373 यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, DH यानी इंथैल्पी चेंज। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि वाटर जब लिक्विड स्टेट में रहेगा 373 पे, और जब वो वेपर में इक्विलिब्रियम में आएगा, वहाँ जो हीट यूज़ करेगा उसका नाम होगा इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और फिर जब वाटर यहाँ 373 से 383 तक जाएगा, तो यहाँ जो हीट यूज़ करेगा दिस इज DH। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज DH। तो DH इज NCP/dt। देन व्हाट इज DS, NCP/dt बाय T। तो मैं फटाफट देखूंगा ऑप्शन में NCP/dt बाय T कहाँ है। एक ही ऑप्शन है, मतलब अगर ये कंसेप्ट भी नहीं आता था ना एग्जाम में तो भी हो गया था। तो बस इतना पता होना चाहिए था कि DS इज इक्वल टू NCP/dt बाय T। बट कंसेप्ट भी समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप इसको क्लैरिटी आई होगी। नहीं आई है तो कमेंट करिए, मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।